वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोरी, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े अवध किशोर। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, सरयू महारानी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, श्रीनाथ जी महाराज की जय हो, गोविंद देव जी महाराज की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, श्री भगत जी महाराज की जय हो, टाटम्बरी बाबा की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की सब विप्रन की जय हो, माता की जय हो, जय श्री सीताराम। आइए मनवाणी पवित्र करने के लिए थोड़ी देर अपना चित्त एकाग्र करें और श्री रघुनाथ जी की कथा में चलें। उसके पूर्व हम 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात सुनिए कथा रघुनाथ की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम वास्तविक कथा है कीर्तन। तो कीर्तन अगर नहीं बोलते हैं तो अपराध होता है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
सर्वांतर्यामी भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांडादिनायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान कौशल्यानंद संवर्धन श्री सीताराम जी महाराज की महती करुणा कृपा के कारण इस कराल कलिकाल के कलुषित वातावरण में जहाँ प्राणी मात्र को एक निमिष का सत्संग दुर्लभ है, वहीं प्रभु कृपा से, संत सदगुरु कृपा से ऐसा मंगलमय समय उपस्थित हुआ है। परम वंदनीय ऋषिकल्प महर्षि श्री भगत जी महाराज की सद प्रेरणा से और श्री टाटंबरी बाबा के अथक प्रयास से ये मंगलमय समय हम आपके सामने उपस्थित है। प्रेमियों, हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हिमालय की धरती से चल करके हमारे यहाँ भारतवर्ष में 2 काशी हैं, जहाँ भगवान शंकर नित्य निवास करते हैं। और मानस की कथा में अगर शिव जी की उपस्थिति हो जाए तो समझना ये कथा का मुहूर्त और कथा सिद्ध है। एक दक्षिण काशी और एक उत्तर काशी। ऐसी उत्तर काशी से हमारे बड़े गुरु भ्राता श्री राघवानंद जी महाराज हमारे ही नामा राशि हैं और मंगलमय कृपा करके विराजमान हैं। अत्यंत तपस्वी और नामनिष्ठ महात्मा हैं। ऐसे महाराज जी के श्री चरणों में ये व्यासपीठ नमन करता है। और परम पूज्य श्री टाटंबरी बाबा जो बड़े ऊर्जावान महापुरुष हैं, श्री अखिल भारतीय पंच तेरह भाई त्यागी के साधु हैं, जिन्होंने जमातों के माध्यम से भारत के विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया है पैदल। दास परिचित है बाबा जी से। सन 86 से 90 तक भारतवर्ष को हम लोग गंगोत्री से रामेश्वरम तक की एक यात्रा निकाले थे, पैदल 6 वर्ष लगा था। ऐसे मंगलमय संत आपकी इस धरती में विराजमान हैं। आइए हम आप कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रथम दिन है और भव्य और दिव्य कलश यात्रा थी, इसलिए विलंब संभव था। कथा का जो समय होगा, जो पंपलेट में लिखा है ठीक वही होगा, कोई संशोधन नहीं होगा। 12:15 पर यहाँ हमारे संगीतज्ञ बैठ जाएंगे और कथा शुरू हो जाएगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। जिस ग्रंथ को सुनने के लिए हम लोग तत्पर हैं, इसका नाम रामचरितमानस है। रामायण शब्द कहने से वाल्मीकि रामायण, वसुंधरा रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, लेकिन मानस केवल ही एक गोस्वामी जी का दिग्दर्शन है और ये मानस सबके पास है। वैसे एक संज्ञा है, मानस माने मनुष्य। जिस मनुष्य के जीवन में मानस नहीं है वो मनुष्य नहीं है। जिन यही बार ना मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। मनुष्य शरीर पाकर के अगर मानस नहीं सुना तो वास्तव में आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। संतों की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से आप किसी काम के नहीं हैं। और ये रामचरितमानस तो एक फिलॉसफी है, एक दर्शन शास्त्र है, जिसको देख करके हम चल सकते हैं और चलेंगे तो कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे रास्ते में व्यवस्था बढ़िया हो तो आनंद से यात्रा संपन्न होती है। प्रेमियों, ऐसे जीवन रूपी राह में अगर मानस आपके पास है तो आपको कोई डिफीट नहीं दे सकता, कहीं कोई टकरा नहीं सकता, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। रामचरितमानस यही नामा, इसका नाम ही रामचरितमानस। अच्छा, बड़ी विलक्षण बात है, राम जी और चरित्र अलग अलग हैं, मानस बीच में है। जीवन में राम आगे हों, बीच में मानस हो, माने हमारा अंतःकरण हो, और उसके भी मानस को संपुट किया गया महाराज जी।
एक तरफ राम जी हैं, एक तरफ मानस है, राम चरित्र मानस। और चरित्र अगर बीच में हो गया, क्या बात है। और ये चरित्र होगा ही तभी जब राम जी की कृपा होगी, जीवन में राम नाम होगा, जीवन में नाम की उपासना होगी, जीवन राममय नाममय बनेगा। देखिए आप अपने जीवन की दिव्यता कितनी सुंदर होती है। प्रेमियों, हम लोग जिस ग्रंथ को सुनने के लिए बैठे हैं, एक विशाल सरोवर है, सरोवर, और इसके 4 घाट हैं। तालाब के 4 घाट होते हैं, प्रत्येक घाट पर 7 सीढ़ियां हैं, किसी से भी उतरो। और एक एक घाट पर एक एक वक्ता बैठा है कथा कहने के लिए। दिशाएं निश्चित हैं और कथाओं के वक्ता निश्चित हैं, कथा के श्रोता निश्चित हैं। और चारों घाटों पर कथा केवल एक ही हो रही है, राम जी की एक ही कथा हो रही है। और राम जी की कथा दक्षिण घाट से शुरू हुई है, त्रिवेणी के विशाल क्षेत्र में, जहां भारतवर्ष के नहीं ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सब श्रोता बन के बैठे हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देव कह करके आदिरंतेन सहे था, देव कह करके आकाश, और नर किन्नर नर श्रेणी पृथ्वी, यानी ब्रह्मांड में जितने भी जिनके भगवान ने कान दिए हैं। क्योंकि कथा कौन सुन सकता है? कथा सुनता है कान वाला। हाँ, महाराज भागवत में पृथु जी ने जब भगवान प्रसन्न हो गए तो पृथु कुछ वरदान मांग लो, तो पृथु ने कहा कि हमको 10,000 कान दे दिए जाएं। अरे भाई क्या करोगे 10,000 कान? तो शरीर में कान ही कान होंगे, जिधर देखो उधर ही कान होंगे। अभी तो एडजस्टिंग है, कान की अच्छे लगते हैं, क्या करोगे? बोले कुछ भी हो, हमें ठाकुर जी की कथा सुनने की इतनी सामर्थ्य दो, विधत्स करनाय तुमेश में वरहा, 10,000 कान चाहिए। तो जिसके कान हैं कथा वो सुन सकता है। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल। ये त्रिवेणी माने कर्म ज्ञान उपासना, ये 3 त्रिवेणी है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, वेद में 3 ही हैं। सादर मज्जहि माने स्नान करते हैं, कर्म में स्नान करते हैं, ज्ञान में स्नान करते हैं, उपासना में स्नान माने रमण करना। तीर्थराज का बड़ा विशुद्ध क्षेत्र है और 1 महीने का संकल्प महात्माओं का रहता है। गत दिनों पीछे कुंभ महाकुंभ निकला है। कोई कुंभ केवल खाने पीने खेलने और ये सेल्फी का विषय नहीं है। यहाँ हमारे अध्यात्म पुरुष इकट्ठे होते हैं, जो सिद्ध कभी गुफाओं से नहीं निकलते, वो कुंभ के लिए आसन छोड़ करके जाते हैं। और 6 वस्तुओं का प्रतिपादन होता कुंभ में। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहां भगति भगवंत के, संयुक्त ज्ञान विराग। 6 वस्तुओं का निर्णय कुंभ में, क्योंकि बुद्ध पुरुष इकट्ठे होते हैं, विद्वान इकट्ठे होते हैं, मनीषी इकट्ठे होते हैं। बड़े बड़े अध्यात्म पुरुष जो जीवन में कभी निकलते नहीं, वो कुंभ के लिए निकल जाते हैं। एक बार भगवान की कृपा से याज्ञवल्क्य जी कुंभ में पधारे और 1 महीने स्नान किया, कथा हुई। लेकिन जब चलने लगे तो वहां के महात्मा हैं भरद्वाज जी महाराज, जो बसही प्रयाग, उनका स्थायी आश्रम है भरद्वाज जी का। और जब सब लोग जाने लगे तो उनको लगा कि अभी तृप्ति नहीं हुई, हमारे जीवन के उद्देश्य नहीं खुले। भाई वो विद्यार्थी कैसा जो समझ के भी अध्यापक को टच न करे। जो विद्यार्थी अध्यापक को टच नहीं करता वो फेल रहता, सदा बिल्कुल परीक्षा में पीछे बैठता और रिजल्ट 0 होता उसका। अध्यापक से जो टकराएगा वही हाई मेरिट प्राप्त करता है। गोस्वामी जी कहते याज्ञवल्क्य मुनि
परम विवेकी, आगे बल के मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। चरणों में मत्था रख दिया। बाबा बताओ, एक शंका बहुत दिन से बनी है, अनंत वर्ष हो गए प्रयाग में रहते रहते, लेकिन नई शंका का जन्म तो आज हुआ जब आपको देखा। याज्ञवल्क जी का अर्थ होता है जो यज्ञों के प्रकांड पंडित हैं। याज्ञवल्क, हमारे यहाँ यज्ञों के विविध रूप हैं। केवल आहुति को स्वाहाकार ही यज्ञ नहीं कहते, यज्ञ का बड़ा विस्तृत स्वरूप शास्त्र में। और सारे यज्ञों के प्रकांड पंडित याज्ञवल्क जी हैं। चलने लगे तो भरद्वाज जी ने अपना मत्था चरणों में रख दिया। क्या बात है, एक शंका है। तो देखो हमारे यहां तो शंका से ही कथा निकली। कोई भी कथा देखें, किसी भी शास्त्र को उठाएं आप, मूल में शंका। पार्वती जी को शंका हुई, शंकर जी ने राम कथा सुनाई। श्री गरुड़ जी को शंका हुई, काग जी ने राम कथा सुनाई। आज भरद्वाज जी को शंका हो गई। आप प्रयाग में रहते हैं, त्रिवेणी नित्य स्नान करते हैं, गंगा जी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, आपके जीवन में शंका? बोले हाँ महाराज। क्या शंका है? तो भरद्वाज जी ने कहा हमें राम जी के बारे में शंका है। क्या बात है, ये राम जी कौन हैं? राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम जी कौन है और हमको बुझा मने समझा के कहिए। और संसार में सबसे कठिन है राम जी को समझना, बड़ा जटिल प्रश्न है। और जो राम जी को समझ लेगा प्यारे, क्या बात है, उसके आनंद का तो ठिकाना नहीं होगा। भरद्वाज जी ने कहा देखो, तो आपको यहां शंका क्या है? राम जी के बारे में शंका किस तरह से है? तो भरद्वाज जी ने कहा कि शंका है कि वो अयोध्या में जन्म लिया, उनका वनवास हुआ, पंचवटी में भगवती सीता का हरण हुआ, पूज्य पिताजी का मरण हुआ, रावण वध हुआ, लौट के अयोध्या आ गए। तो शंकर जी श्री भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये आपकी नई शंका नहीं है, ये शंका बहुत पहले की जा चुकी है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, एक बार सती ने भी ऐसे ही संशय शंकर जी से किया। तो भरद्वाज जी ने कहा कि ये वायरस है क्या, किसी के मतलब जो बात हमारे मन में आई वही हमारे महाराज जी के मन में आ जाए? बोले हाँ, बस यही एक परमात्मा की उपादेयता है। राम शब्द का अर्थ होता है, राम माने जानते क्या है? रमन्ते योगिनुनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। राम तापनी उपनिषद में राम जी के केवल राम शब्द की व्याख्या, केवल राम। राम माने जो सब जगह रम रहा है, सब जगह रम रहा है। विश्व का कोई कण खाली नहीं है जिसमें राम तत्व विराजमान न हो। और दो उदाहरण हैं रामचरितमानस में, एक लकड़ी का, एक दूध का। दूध की प्रत्येक बूंद में घी विद्यमान है प्यारे, कोई इस बात को नकार नहीं सकता। लेकिन अब घी निकालने की प्रक्रिया माताएं जानती हैं, और माता भक्ति स्वरूपा होती हैं। अगर परमात्मा का मंथन करना है तो आप स्त्री बनिए, गोपी बनिए, भक्त बनिए, तब निकाल सकते हैं। एक दारुगत देखिए एको, सूखी लकड़ी में अग्नि है, लेकिन उसकी प्रक्रिया करने का एक तरीका है। दूध में घी है, लेकिन घी प्रकट करने का एक तरीका है। उसी प्रकार पूरे विश्व में भगवान है। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि।
इति राम पदेनासो परब्रह्म विधीयते। उसका नाम राम है जो सब जगह रम रहा है। और जितने स्वरूप हैं यहां, जितने भी, वो सब राम जी के स्वरूप है। सब राम जी के स्वरूप है। अनेक रूप रूपाय। भगवान याज्ञवल्क्य जी ने कहा ऐसे ही संशय कीन भवानी। शंकर जी से भी एक बार संशय ऐसे ही किया था और भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी बहुत दूर ले गए। आओ हम तुमको कथा सुनाते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है और वो समय था त्रेता का। त्रेता माने जिसमें भगवान के 3 अवतार हुए हों, उसका नाम त्रेता। मूल में भगवान वामन का अवतार हुआ, मध्य में भगवान परशुराम जी प्रकट हुए और त्रेता के उत्तरार्ध में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। त्रेता 3 अवतार जहां हुए हों, त्रेता युग त्रेता का था। और शंकर जी के मन में आया चलो कहीं कथा सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। शंकर जी का तो जीवन कथा और सत्संग ही है, दूसरा काम उनके जीवन में आया नहीं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बड़ा आश्चर्य है, सागर जा रहा है घड़े के पास। देखो कितनी विलक्षण बात है। घड़ा जाता है कुआं के पास, घड़ा जाता है तालाब के पास, घड़ा जाता है नदी नहर समुद्र के पास, लेकिन मानस का अलौकिक उदाहरण है। आज सागर जा रहा है घड़े के पास। कुंभज शब्द है, कुंभज माने कुंभ माने घड़ा, कुंभज माने जो घड़े से जायमान हो। और जितनी भी कथा निकली है ना, ये जानते हो शंकर जी से निकली। प्रेमियों, 100 करोड़ रामायण शंकर जी ने निर्माण किया। 100 करोड़ रामायण शतकोटि अपारा। अब 100 करोड़ अगर कैलकुलेटर गिना जाए तो भी नाम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा व्यापक तत्व राम है वैसे ही व्यापक तत्व चरित्र है, वैसे ही व्यापक तत्व उनकी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। तो 100 करोड़ रामायण शंकर जी ने लिखी। एक बार 3 लोग पहुंचे शंकर जी के पास। जिसके पास माल मत्ता ज्यादा होता उस पर डाका पड़ता है। डाका चोरी नहीं होती उसकी। डाका माने जो दिन में लूटा जाए, फील्डिंग करके लूटा जाए। 3 लोग पहुंचे, देवता, मनुष्य और दैत्य। आप ये नहीं समझेंगे, भगवान की कथा के श्रोता दैत्य बहुत अच्छे हैं। प्रहलाद जी महाराज, भक्त प्रवर महाराज बलि, ये सब दैत्य हैं। शंकर जी ने कहा आपका स्वागत है, कैसे पधारे? बोले आपके पास बहुत माल है, निकालो बाहर बांटो। और शंकर जैसा उदार क्या कहना है महाराज, केवल बाघंबर सर्प छोड़ दो, सब ले जाओ। एक महात्मा कह रहे थे शिवालय में 3 लोग बैठे, 3, एक सुनार बैठा, एक बनिया बैठा, एक डाकू बैठा। वो पंचाक्षरी जप रहे थे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शंकर जी बोले भाई बताओ, शिवालय खाली करो, अपना अपना मंतव्य बताओ क्या चाहिए। तो सुनार ने कहा कि थोड़ा सा सोना मिल जाता, 1 कुंटल हर साल ले जाओ। शंकर जी ने दे दिया, आ जाए करो, ले जाए करो। बनिया ने कहा कि इस समय मनी ऑफ सर्कुलेशन बहुत डाउन चल रहा है। बोले चलो जिस अलमारी को खोलोगे नोट ही नोट मिलेगा, जाओ। दोनों चले गए, डाकू बैठा रह गया। तो डाकू से पूछे शंकर जी आपको क्या चाहिए? बोले मैं तो रात बिताने बैठा था, कुछ चाहिए नहीं। समय पास कहाँ करते, तो सोचे चलो शिवालय में बैठ के टाइम पास हो जाएगा, सुबह अपने रास्ता रख लेंगे। शंकर जी ने कहा नहीं तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा। डाकू बोला कुछ चाहिए ही नहीं। बोले नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो डाकू बड़े प्रेम से बोला बाबा जी अगर आपको देना है तो इन दोनों का पता बता दो, ये कहाँ रहते, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बड़े सहज हैं, बड़े सहज। 100 करोड़ रामायण सामने रख दी, बंटवारा करिए। और महाराज बंटवारा गजब हुआ, इतिहास साक्षी है। तो 100 करोड़ को 3 जगह बांटो तो करोड़ों में बटा, 30-30 करोड़ बटा, 1 करोड़ बच गया। 1 करोड़ को बांटिए तो 30-30 लाख 3 जगह बटा, 1 लाख बचा।
1,00,000 को 3 जगह बांटो तो 30-30 हजार बटा 1,000 बचा। 1,000 को 3 जगह बांटा तो 30-30 100 बचा बटा 100 बचा, और 100 को बांटा तो 30-30 बट गया, 1 बचा। यहाँ विद्वान उपस्थित हैं, हमारे पूज्य महाराज जी अच्छे व्याकरण हैं। हाँ, बिना व्याकरण के शास्त्र जल्दी से समझ में नहीं आता। कथा तो समझ में आ जाएगी लेकिन शास्त्र समझ में नहीं आएगा। गाड़ी की गति कितनी है आप देख सकते हैं, लेकिन गाड़ी कैसे चल रही है केवल ड्राइवर जानता, भीतर बैठा बैठा। एक जो बचा है वो अनुष्टुप छंद बचा। अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का होता है। वाल्मीकि रामायण पूरे अनुष्टुप छंद में 24,000 श्लोक हैं प्रिय, 24,000, और अनुष्टुप छंद केवल 32 अक्षर का होता है। अब 32 अक्षर 3 जगह बांटो, बांटो कैसे बांटोगे? तो 30 अक्षर तो बट गए, अब 2 बचे। अब 2 बट नहीं सकते, बोलो शंकर भगवान की। जो 2 अक्षर बचे हैं 100 करोड़ में, यही मक्खन है, यही तत्व है राम। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। शंकर जी जैसा विद्वान किसके पास जा रहा है? कुंभज ऋषि पाही। अगस्त जी के यहां पहुंच गए। पंचवटी में आश्रम है, दंडकारण्य में विराजमान है महाराज अगस्त। अगस्त बड़े उज्जवल महात्मा है जिन्होंने विंध्याचल जैसे पर्वत को स्तंभित कर दिया। अगस्त का अर्थ ही होता अगम पर्वतम स्तंभयति अगस्ता, जिन्होंने बड़े बड़े पर्वतों को स्थिर कर दिया। ये विंध्याचल अगस्त जी का चेला है। एक बार ये विंध्याचल चला गया, भगवान सूर्य के सामने खड़ा हो गया, हमारी परिक्रमा करो। भगवान सूर्य ने कहा हम ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करते हैं, हम केवल पृथ्वी भूमंडल की परिक्रमा करेंगे, तुम्हारी नहीं। इतना उद्दंड था, हम निकलने नहीं देंगे। वो खड़ा हो गया महाराज। भगवान सूर्य का एक रेशियो है, कितने ऊंचे, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकते। अंधकार हो गया, हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये किसकी बात मानता है? तो नारद जी ने कहा केवल गुरु जी की मानता और किसी की नहीं मानता। ये इसके गुरुदेव कौन है? बोले अगस्त जी। बोले बुलाया जाए। और जैसे ही अगस्त जी महाराज को आते देखा, अब गुरु जी आए तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। और गुरुदेव को हाथ, वैसे तो नियम है दोनों हाथ से प्रणाम करे और चरण स्पर्श करके प्रणाम करे, और उत्तम कोटि का प्रणाम है प्रणिपात, साष्टांग प्रणाम करे। गुरुदेव को देखा महाराज, इस विंध्याचल ने प्रणाम जैसे ही किया, गुरुदेव बहुत दिन पर कृपा की है आपने, आप वरदान मांग लो, हमसे कुछ गुरु दक्षिणा मांग लो। अगस्त जी ने कहा मैं पश्चिम जा रहा हूं, और जब तक पश्चिम से लौटू नहीं तब तक ऐसे ही पड़े रहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज तक पड़ा है महाराज जी ये। और अगस्त को जब आना भी पड़ता है तो छुप के जाते हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार एक बार त्रेता युग माही। संग सती जगजननी भवानी, संग सती जगजननी भवानी। पूजे ऋषि दक्षिणेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मंगलमय त्रेता के समय में भगवान शंकर अगस्त जी के यहाँ कथा के श्रवणार्थ और अपनी धर्मप्रिया भगवती श्री सती के साथ गए। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने शंकर जी को कोई उपाधि नहीं दी, कोई सम्मान शब्द प्रयोग नहीं किया। शंभु गए, लेकिन साथ में जो उनकी पत्नी है संग सती जगजननी भवानी, पूरी श्रद्धा उड़ेल दी।
और जैसे ही कथा पंडाल में पहुंचे, कथा शुरू हो रही थी, अगस्त जी ने मंच छोड़ करके शंकर जी की विधिवत पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर हैं ये करालम महाकाल कालम कृपालम है ये ईश्वर हैं। हमारे यहां नारायण और शिव में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, केवल कहने मात्र के दो हैं, एक ही हैं, एक ही। शंकर जी ईश्वर हैं। कहीं कहीं तो ईश शब्द शंकर जी के लिए प्रयोग हुआ। ईश माने ईश्वर, जो जगत का नियंता है, जगत का उद्भव करता है, जगत का मूल पुरुष है, वो शिव है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और कथा शुरू हुई। बड़ी सुंदर बात है प्रेमियों। लोग कहते हैं महाराज इतनी कथाएं होती हैं, सुधार नहीं हो रहा। इस बात को ध्यान से सुनोगे तो शायद 2-4 श्रोता तैयार हो जाएं। कथा में भीड़ तो होती है, लेकिन सुनता कोई नहीं। क्यों? श्रोता ही नहीं है। अब आप कहेंगे बाबा हम कथा में बैठे हैं, ठीक है, बुरा ना लगे। कथा जो सुनता है वो किसी के साथ में नहीं आता। कथा सुनता है मन। हाथ उठा के कहो कितनों का मन आपकी बात मान के कथा पंडाल में बैठा है? शरीर से बैठे, अच्छी बात है, धन्यवाद है, हम प्रणाम करते हैं अगर आप अपने श्रोता को साथ में लाए। क्योंकि जो कथा, इसलिए मानस में बड़ी सुंदर बात है। 4 जगह कथा हो रही है। एक जगह बड़ी भीड़ है प्रयाग में, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जही, अपार भीड़ है। पंडाल छोटा पड़ गया। उसके ठीक सामने उत्तर दिशा में देखेंगे आप तो वहां एक वक्ता बैठे हैं, कागजी महाराज। श्रोता, बोले श्रोता थोड़े हैं लेकिन जो क्वालिटी है, बूढ़े बूढ़े हंस बनकर के लोग कथा सुन रहे हैं, थोड़े श्रोता हैं। पूर्व घाट पर जब दृष्टि गई तो एक वक्ता और एक श्रोता है, केवल एक। अपने हाथ से आसन बिछा लिया, विशाल वृक्ष के नीचे जटाओं का मुकुट बांध करके शांत बैठ गए। और जब श्रोता आ गया तो कथा, भाई श्रोता नहीं आएगा तो कथा कैसे शुरू होगी? तो जब श्रोता आ गया, पार्वती भल अवसर जानी, एक श्रोता शंकर जी के सामने, दूसरा कोई श्रोता नहीं। लेकिन प्रेमियों, एक ऐसी जगह है जहां वक्ता है, कथा हो रही, श्रोता कोई नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि 3 घाट पर सीढ़ियां हैं, एक घाट बिल्कुल सपाट है मानस का। तो महाराज जी वो सपाट घाट क्यों है? बोले सबको सुविधा मिल जाए। महात्मा का ये सूत्र होता है, हाँ, सबका साथ सबका विकास, सार्वभौम व्यवस्था। तो रामचरितमानस सरोवर में 3 घाट पर सीढ़ियां हैं। यह मां सुवग सप्त सोपाना, 7 सीढ़ियां हैं तीनों घाट पे। लेकिन एक घाट, पश्चिम का घाट ऐसा, इसमें सीढ़ी नहीं है। क्यों नहीं है? बोले मान लीजिए कोई पक्षी आवे, कोई पशु आवे पानी पीने, तो सीढ़ियों से चढ़ता उतरता नहीं, उसको तो बिल्कुल प्लेन चाहिए। और ये पश्चिम का जो घाट है, इस घाट के वक्ता तुलसीदास जी महाराज। और हम निवेदन करें, हम कैलाश में बैठ के कथा नहीं सुन सकते। ये तो कैलाश में कोई महापुरुष बैठते, इतनी ठंड है वहां। हम नीलगिर शिखर पे कागजी के सामने कथा नहीं सुन सकते, भाषा समझ में नहीं आएगी। खग जाने खग ही के भाषा। और हम त्रिवेणी के क्षेत्र पर याज्ञवल्क्य जी की बात हम समझ नहीं सकते। हमारे लिए तो वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी ही बिल्कुल मजबूत हैं, इनकी बात सुन सकते हैं। लेकिन कितनी विलक्षण बात है, तुलसीदास जी की कथा में कोई श्रोता नहीं दिख रहा। अब कथा किसको सुना रहे हैं? ये बड़ी कीमती बात है हमारे जीवन की। अच्छा, कभी कभी वक्ता अपने श्रोता को सावधान करता, अरे भाई ठीक से बैठो, शांत बैठो, कथा सुनो। पूरी कथा हो गई, पूरी। अब गोस्वामी जी ने अपने श्रोता का नाम लिया। जब बाबा ने श्रोता का नाम लिया तब पता लगा कि इनके श्रोता का ये नाम है। बाबा कहते पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। पाई
गति पतित पावन राम भज सोने सठ मना जामिल व्याध गीत गजा खल तारे घना आभीर यवन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे आभीर यवन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप नाम भारत में पावन मोहि राम नमामि ते नाम बारक ते पावन मोहि राम नमामि ते राम भज सुन सठ मना तो राम भज सुन सठ मना। अरे सठ तू राम जी को क्यों नहीं भजता? ये गोस्वामी जी ने अपने श्रोता को डांटा। ये सूत्र है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा का श्रोता केवल मन है, मनुष्य नहीं। वो अपने अपने श्रोता को साथ में लाओगे तो कथा का लाभ लेके जाओगे। अगस्त जी की कथा में शंकर जी बैठे कथा सुनने के लिए, मन से बैठे, लेकिन सती का मन साथ में नहीं है। वहां बाबा जी कहते राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। गदगद होके सुन रहे बाबा, सुखी होके सुन रहे। हमारा जीवन कितना धन्य है, हमें कथा सुनने को मिल रही है, जिसके लिए विधाता ने कान दिए हैं। इन कानों को दूसरों की निंदा सुनने का रस पड़ गया है, वे चैन नहीं पड़ता। लोग कार्यक्रम बनाते, दरवाजे पर बिछाई बिछाते हैं, हुक्का बीड़ी चिलम रखते हैं कि अब 10 लोग आएंगे और एक दूसरे की निंदा करेंगे तो हमारा व्यसन पूरा होगा। कितना दुर्भाग्य इन कानों का। और जो कान कथा नहीं सुनते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं। आपने सर्प को देखा है? सर्प चलता है टेढ़ा मेढ़ा और बिल में सीधा हो जाता है। तो ये जगत की विभिन्न प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी बातें, कलुषित बातें हमारे कान रूपी बिल में प्रवेश कर जाती हैं। ऊपर भीतर जो हादसा करती हैं उनका बड़ा भयंकर स्वरूप है। कान तो वो हैं जिन्होंने रघुनाथ जी की कथा नहीं सुनी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन। अहि भवन माने भवन में बहुत लोग रहते हैं, घर में कुछ लोग रहते हैं। विश्व के जितने सर्प हैं, जितनी निंदाएं हैं, उनके कान में घुस जाती हैं वो, जो केवल जहर ही उगलती हैं। उन कानों का सौभाग्य है जो कान रघुनाथ जी की कथा सुनते हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। इसका मतलब ध्वनि निकल रही है कि सती जी ने कथा नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सती जी को लगा, जब बाबा जी पहुंचे शंकर जी साथ में, तो व्यास जी ने पूजा की। सती को लगा कि हमारे पति की बड़ी प्रतिष्ठा है। देखो तो कथा का व्यास नीचे उतर के पूजा कर रहा है। थोड़ा और अभिमान बढ़ गया। इसके बाद जब कथा पूरी हो गई तो शंकर जी चलने लगे, और जैसे ही चलने लगे तो श्री अगस्त जी ने चरण पकड़ ली। बाबा थोड़े रुको, हमें कुछ पूछना है। सती बोली, इसका मतलब ये कुछ जानते नहीं हैं, केवल रटी रटाई कथा है। हमारे यहाँ जितने तंत्र के मंत्र हैं वो सब अगस्त जी के निकाले हुए हैं। हाँ, अगस्त संहिता में जितना भी विशुद्ध उपासना का तंत्र है वो सब अगस्त जी महाराज का। अगस्त संहिता बहुत कीमती ग्रंथ है साधकों के लिए, इस जगत के लिए। वैज्ञानिक मंत्र हैं वो।
तो शंकर जी ने कहा महोदय क्या पूछना है? बोले हमें राम जी की भक्ति के बारे में बताओ, कुछ बताओ। सती जी बोली बताओ, राम जी की भक्ति के बारे में नहीं जानते? एक बात पूछे, यहाँ भारतवर्ष का प्रत्येक बच्चा राम जानता है, राम कहना जानता है। इतना सरल तत्व है, लेकिन सरल मत समझिएगा। विश्व के जितने भी धर्म हैं राम नाम में समाये हुए हैं। आपने बट वृक्ष देखा होगा, बट वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन इसका बीज सबसे छोटा होता है। सरसों का दाना पीसो और सरसों के दाने के एक दाने के 100 दाने बनाओ, बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। बस बट वृक्ष का दाना उतना सही होता है। यथा बट बीजस्थ शरीरस्थो महाद्रुमा, बहुत विशाल बट होता है। इनको न्यग्रोध कहते हैं, इनकी उम्र भी कल्पों की होती है। ऐसे ही राम नाम केवल देखने में लगता है, राम नाम उच्चारण लगता छोटा है, लेकिन राम नाम में विश्व के सारे धर्म, भागवत में लिखा अवतारा है असंख्य, या भगवान के असंख्य अवतार हैं राम नाम में समाये हुए। ये सूर्य चंद्रमा अग्नि राम नाम में समाये हुए हैं। अब एक को पकड़ लो काम बन जाए, लेकिन आदमी को विश्वास है 2 अक्षर का क्या करेगा, ये सब ऐसे ही है। हाँ चलो कोई बड़ा 10-20 अक्षर का मंत्र हो, एक आध हाथ का मंत्र हो तो शायद काम बन जाए। बिल्कुल नहीं। हाथी को बस करने के लिए प्रेमियों एक बीता का अंकुश पर्याप्त है। महामत गजराज कहाँ करके मंत्र लाभ नहीं करता, याद रखना। पूज्य श्री करपात्र जी महाराज का शब्द है, हनुमान, अब हिंदी तो सभी पढ़े हैं, हनुमान चालीसा भी बिना गुरु मुख किए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप लाए हैं तो किसी संत से पहले एक बार सुनिए, तो ग्रंथ गुरुमुख हो जाता है, वो लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा आपको। नहीं तो वो मनमुखी है, मनमुखी। बिना लाइसेंस के बिजनेस करोगे तो कहीं न कहीं पकड़े जाओगे। हाँ वो पकड़े जाओगे तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। इसीलिए राम किसी संत से मिला हो, यथा राम नामस्य, जितने भी विश्व के धर्म हैं, जितने भी अवतार है, प्रकृति है, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को बंदहु नाम राम रघुबर को। ये राम वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, साधारण परमाणु है, यूं कहें तो। राम नाम का विस्फोट होगा तो केवल परमात्मा ही सामने होगा, दूसरा कोई नहीं। जैसे किसी साधारण आदमी को मणि मिल जाए, वो शीशा समझेगा, एक कांच का एक गोल गोल ढेला है, सब्जी मंडी में ले गया तो बड़ा चमकदार था, तो जो सब्जी बेचने वालों का छोटा एक बालक था, खेल रहा था, पिताजी आप इनको 1 सेर भाजी दे दो, एक कांच ले लो, इससे खेलेंगे। 1 सेर भाजी मिल गई। एक बार वो सब्जी बेचने वाला मार्केट में गया तो बनिया का बालक खेल रहा था, चमकदार शीशा था। उसने कहा भाई कुछ सामान, हाँ ले लो, लेकिन शीशा ले लो। एक बार वो वैश्य ज्वेलरी के पास पहुंच गया, उस ज्वेलर ने देखा गजब हो गया, इतनी बड़ी निधि आपके पास है, इसमें सब कुछ भरा है, हमारी पूरी दुकान का सोना चांदी नग हीरा मोती माल दुकान सब इसमें है, इसके बाद भी अपर्याप्त है। ये राम नाम को साधारण मत समझना। ऐसे वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, इसका मूल्य नहीं है। भगवती महारानी मीरा कहती हैं, और गुरुदेव कृपा करें, इसमें कृपा का मूल्य लगेगा। कृपा का मूल्य कोई खजाना नहीं दे सकता, कृपा का कोई धन की कृपा की बराबरी का कोई धन नहीं दे सकता। कृपा इतनी अमूल्य है, गुरुदेव कृपा कर दें बस। अगस्त जी ने कहा बाबा हमें राम जी की भक्ति के बारे में बता। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, क्योंकि भक्ति के भंडारी हैं भगवान शंकर। भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने भगवान से संबंध, इसका नाम भक्ति है।
बड़ी प्रेम से। शंकर जी इतने अच्छे भक्त हैं, आपने देखा होगा कोई भी देवता अपने को चेंज नहीं करता, लेकिन राम जी के लिए शंकर जी मदारी बन जाएं, ज्योतिषी बन जाएं, गोपी बन जाएं, कुछ भी बना दो इनको। इसका नाम भक्ति है, इसका नाम प्रेम है। ऐसे भगवान शंकर का अंतःकरण भक्ति से लबालब भरा हुआ है। भक्ति माने प्रेम, राम जी के प्रति अनन्य है। श्री वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वोपरि हैं भगवान शंकर। हाँ, दंडाधिकारी भी हैं, कई विभाग इनके पास हैं, कई पोस्ट इकट्ठी संभालते हैं। करालम, महाकाल, कालम और फिर कृपालम, ये भक्ति का पुट लगा नीचे क्रॉस लाइन है। इतने प्रेमी कोई नहीं है राम जी के जितने प्रेमी शंकर जी हैं। और प्रेमी से ही प्रेम प्राप्त होगा, याद रखना। जो बात, जो वस्तु आपके पास नहीं है वो आप हमें नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। फॉर्मेलिटी करेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन जो वस्तु है नहीं आपके पास वो आप कैसे देंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द रखा है, बिन छल विश्वनाथ पद नेहु राम भक्त कर लक्ष्य। राम भक्ति का लक्षण क्या है? बोले शंकर जी से प्रेम होना। अगर आप शंकर जी से प्रेम करते हैं तो राम जी के भक्त हैं आप। और भगवान ने भी कह दिया, जो शंकर जी की पूजा सेवा नहीं करता वो हमारी भक्ति प्राप्त नहीं करता। जेहि पर कृपा न करही पुरारी, जेहि पर कृपा करही पुरारी, जेहि पर कृपा न करही पुरारी, जेहि पर कृपा न करही पुरारी, सोना पावो मुनि भक्ति हमारी, सोना पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान कहते हैं अगर हमारी भक्ति का अधिकार प्राप्त करना चाहते हो तो शंकर जी को प्रसन्न करो जाकर के। शंकर जी की कृपा होगी तब हमारी भक्ति प्राप्त होगी। जेहि पर कृपा न करही पुरारी। तो अगस्त जी ने सोचा हम कथावाचक बन गए, विद्वान बन गए, तंत्र मंत्र के जानकार हो गए, भक्ति हमारे पास नहीं है और जीवन में भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। सुंदर गोरा बदन हो, नाक नक्शा सुगठित हो, सोने चांदी के आभूषण हो, लेकिन शरीर पर वस्त्र न हो तो बताओ वो कोई अच्छा लगेगा क्या? सो होना बसन बिना बर नारी, सब भूषण भूषित, सारे आभूषण पहना दो किसी देवी को और उसके ऊपर वस्त्र न हो तो सब व्यर्थ है। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ आपके पास है, सब कुछ, लेकिन राम जी में प्रेम नहीं है तो आपके पास वास्तव में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। ढांचा केवल घूम रहा मनुष्य का, बस, और कुछ नहीं। हम कहने मात्र के मानव हैं, मनुष्य हैं। अगर आप में मानवता नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। एक संत बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे थे। एक प्यासा आदमी निकला, जून का महीना था, उसको पानी कहीं नहीं दिखा। एक बड़े आदमी की कोठी के गेट खुले थे और 10 बैठे, सोचा एक गिलास पानी तो मांगने से मिल जाएगा। तो वो बेचारा प्यासा व्यक्ति उस कोठी के भीतर आया। बाबूजी प्यास लगी, बोले बैठिए, आदमी आएगा पानी मिल जाएगा। वो बैठ गया, 10 मिनट बैठा, बोले बाबूजी कंठ सूख रहा है, एक गिलास पानी। बोले कह तो दिया कि रुको थोड़ी देर, आदमी आएगा तो पानी पिला देगा। अब वो तो प्यास के मारे व्यथित था, उसका कंठ सूख गया, जीभ चिपक गई। बाबूजी मरने वाले हैं, जल्दी से एक घूंट पानी मिल जाए। तो उसने कहा सुनते नहीं हो, मैंने कहा कि आदमी आएगा तो पिला देगा। जानते हो उस प्यासे आदमी ने क्या कहा? बुरा न लगे मालिक, थोड़ी देर के लिए तुम आदमी बन जाओ तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ी देर के लिए तुम आदमी बन जाओ। कितनी कृपा से भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, उसमें भी विदेश में पैदा नहीं किया, भारतवर्ष में। हमारे गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, भाग्यशाली हो तुम। भागवत के 5वें स्कंद में ब्रह्मा जी के दरवाजे पर देवताओं की लाइन लगती, जैसे आपके यहाँ राशन कार्ड की दुकान पे मांगने वालों की, लेने वालों की लाइन लगती है। ब्रह्मा जी के दरवाजे देवता खड़े, क्या चाहिए?
देवता कहते एक बार भारतवर्ष में मनुष्य बना दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। जो हमें भगवान ने कृपा करके सकल जन्म शरीर सुंदर थल भलो संगत भली, ऐसा दिव्य स्थान कहां मिलेगा। जो देवताओं का क्रीड़ा स्थल है, भगवान का स्टेडियम है ये। ठाकुर जी लीला खेल करने आते, हम आनंद से सुनते और देखते भी हैं। ये सौभाग्य केवल हमें मिला है। तो तुम मनुष्य बन गया, लेकिन मानस को जब अंतरंग करोगे तो इसका आनंद और मिलेगा आपको। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। अब सती को लगा कि ये कुछ नहीं जानते, कथावाचक बन के बताओ, भगवान की भक्ति को हमारे पति से पूछा। अभिमान बढ़ता चला गया, क्योंकि एक बार पहली बार जब आई हैं तो कुछ विशेषण लगा दिए, संग सती जग जननी भवानी। इसके बाद शंकर जी की पूजा हुई तो और थोड़ा बढ़ गया। देखो ये कथावाचक है, हमारे पति का सम्मान। और जब महोदय ने भगवान की भक्ति पूछी तो और बढ़ गया। थोड़े दिन शंकर जी वहां रहे, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। आज विदा मांगी, जा रहे हैं महाराज। अगस्त जी ने कहा दोबारा कृपा करिएगा। उसी समय एक घटना घट गई। आपको निवेदन किया है, त्रेता का समय था। एक बार त्रेता युग माही, उसी समय भगवान रामभद्र अपने पिताजी की आज्ञा मान करके दंडकारण्य में विचर रहे थे। तो शंकर जी ने सोचा बड़ा अच्छा संयोग है, कथा सत्संग हो गया, अगस्त जी से मिलना हो गया, और हमने सुना है कि इसी जंगल में कहीं है, अगर दर्शन हो जाएगा तो, क्योंकि कैलाश से तो बहुत दूरी है, जल्दी से आना नहीं होता है। और भगवान प्रेमियों कल्पना का विषय है, आप कल्पना करिए प्रकट होंगे। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि भगवान के पास तक कोई रथ नहीं जाता, कोई रथ नहीं। आप कितनी भी रेसर गाड़ी हो, भगवान तक नहीं पहुंचेगी वो। बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच जाएगी, मंदिर तक पहुंच जाएगी, मठ के ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन परमात्मा तक कोई गाड़ी नहीं पहुंच। मठ से परमात्मा बहुत दूर है, बहुत दूर है, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो फिर परमात्मा तक जाने का कोई तो साधन होगा। बोले हाँ, एक साधन है। प्रेमियों, अगर भगवान तक पहुंचना चाहते हो तो कोई रथ नहीं जाता उनके पास, तो केवल मनोरथ जाता है और कुछ नहीं जाता। आप मन के रथ पर बैठो तो बाबा ये कहाँ मिलेगा, ये सबके पास है, कोई नकार नहीं सकता ये रथ हमारे पास नहीं है। उसका मिसयूज है, हम अच्छा सदुपयोग नहीं करते। आपका बेटा, आपका नाती, आपका पोता अमेरिका में एडमिशन ले रखा है, आप सुबह जगते हैं, चाय का प्याला हाथ में है, और आपका वीजा भी नहीं बना हुआ, टिकट नहीं है, इसके बाद भी चाय पीते पीते आप अपने बच्चे के पास अमेरिका पहुंच जाते। बोलो पहुंचते कि नहीं पहुंचते? लेकिन वही समय है, कहीं बिहार जी की मंगला करते, यमुना स्नान करते, अयोध्या में श्री कनक बिहारी के सामने हाजिरी देते, जगन्नाथ जी में प्रसाद, ये मन के रथ के ऊपर बैठो, आप काम बन जाएगा। ये रथ सबके पास है, लेकिन सब यूज नहीं करते, सब मिसयूज करते, सब उल्टी सीधी जगह पहुंचते हैं। बिल्कुल उपनिषद कहता आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तो हयान इंद्रियाण्याहो विषयांस्तेषु गोचरान। आत्मा शरीर रथ है, आत्मा रथी है, इसमें जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं और मन इसका ड्राइवर है, और संकल्प आपका है। अब केवल दौड़ाना है, तुम्हें गोवा जाना है या गया जाना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। सबके पास रथ है। ये शंकर जी सोच रहे थे प्रभु आपका दर्शन हो जाता तो इकट्ठे कैलाश जाकर के फिर समाधि में सुख लेते। और आश्रम से जैसे ही निकले, गेट पार किए, रोड मिल गया, तेही अवसर भंजन मही भारा, तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि
सहज उदासी। दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उसी समय हरि रघुवंश लीन अवतारा, भगवान ने रघुवंश में अवतार लेकर के और पिताजी के वचनों को मान करके दंडकारण्य की यात्रा में आए। बीच में जानकी जी का हरण हो गया। अगस्त आश्रम के पहले भगवान चित्रकूट से निकले हैं, विराध का वध किया, गीधराज से भेंट हुई, परिचय हुआ, मिलन हुआ, बातचीत संवाद हुआ और वहीं भगवान ने गोदावरी निकट प्रभु रहे। आगे अगस्त आश्रम है और इस कुटिया में भगवती जानकी का हरण हो गया। हरण हो गया तब भगवान श्री रामभद्र अन्वेषण के लिए निकले हैं। और जैसे ही अगस्त आश्रम से शंकर जी निकले वैसे राम जी क्रॉसिंग हो गई। और क्रॉसिंग हुई तो बड़ा हादसा हो गया। भगवान रो रहे हैं, इतनी जोर से रो रहे थे कि पूरे दंडकारण्य में आवाज जा रही थी, आवाज। और गोस्वामी जी तो लिखे ऐसे रो रहे जैसे वास्तव में पत्नी के लिए इतना रोया नहीं जाता। बुरा न लगे, आप सब गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ विराजमान है, सबको अपनी अपनी पत्नी प्रिय होती, पति प्रिय होते हैं, लेकिन भगवान कुछ ज्यादा ही रो रहे थे। तो क्या पत्नी के लिए नहीं रोया जाता है? ऐसा नहीं है, सभी रोते हैं। राम जी ज्यादा रो रहे थे। एक पत्नी छत से गिर गई, वो गिरी तो कोमा में चली गई। हाँ, गांव वाले बिना पढ़े लिखे थे, पहले ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मर गई तो लोग ले जा रहे थे। तो एक खंभा पड़ता था बीच में, तो खंभे से अर्थी टकराई, वो जिंदा हो गई, खट से जिंदा हो गई। लोग कहा ले चलो, वापस ले आए। महाराज 12 वर्ष जी वो बुढ़िया, 12 साल। अब वो वास्तव में मर गई। अब जब मर गई तो गांव वाले ले जा रहे थे, उसको ले जाना था। तो गांव वाले कह रहे थे राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। वो पति कह रहा था भैया खम्मा बचा के कि दोबारा ना टकरा जाए कहीं। भगवान बहुत बिलख रहे थे और बिलखते हुए राम जी को देखा, शंकर जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आपका बालक किसी मंच पर, रामलीला रासलीला के मंच पे कोई पात्र बने और पात्र तन्मयता से बने तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। क्या बढ़िया दिव्य गजब हो गया, पूरी लीला संभाल दी इसने, तो आप प्रसन्न हो गए। यद्यपि आप जान रहे कि मेरा छोरा है। शंकर जी ने देखा प्रभु वास्तव में लीला तो लीला है आपकी। भगवान शंकर ने उसी कंटका कींड मार्ग, बड़े बड़े कांटे पड़े थे, शंकर जी लेट गए क्योंकि रास्ता साफ नहीं है। भगवान पहली बार उस रास्ता से निकले हैं और शंकर जी साष्टांग पड़े। सती जी बोली क्या कर रहे हैं आप ये? और भगवान शंकर के मुंह से निकला जय सच्चिदानंद जग पावन। ये सच्चिदानंद शब्द बड़ा गंभीर शब्द है। हमारे श्री व्यास जी महाराज ने भागवत का जो उपक्रम किया, भागवत का मंगलाचरण सच्चिदानंद शब्द से ही शुरू हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शंकर जी बोले, रोते हुए भगवान को कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जगत के पावन करने वाले सच्चिदानंद आपकी जय हो। पार्वती जी बोली किसको, ये सत्य किसको कह रहे हैं? और सती ने पूछा महाराज जी कौन है? इतना विशुद्ध परिचय मानस में राम जी का कोई नहीं दे सकता जैसा शंकर जी ने दिया। कौन है ये? तो शंकर जी कहते मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म। आपको पता नहीं देवी? बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, बीतराग, त्यागी, तपस्वी,
जिनको गुफाओं में बैठ करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगा करके जिस तत्व का चिंतन करते हैं वही साकार रूप में अपने सामने विद्यमान है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अब तरेऊ अपने भगत हित नित तंत्र नित रघुकुल मणि। शंकर जी ने बड़े क्लिष्ट शब्दों में सामान्य शब्दों में समझाया, लेकिन सती के एक समझ में नहीं आया। देखो, भगवान को अगर समझना है तो भगवान की कथा सुनना शुरू कर दो, भगवान समझ में आ जाएगा। जिस परमात्मा को जिसने देखा वो मोह में फंसा, लीला को देख करके मोह में फंसा, फिर कथा सुन के मोह से छूटा। जिसने देखा वो फंसा, कागजी ने देखा फंस गए। भगवान कल सुनाएंगे इस कथा को। भगवान पुआ लेके घूम रहे थे आंगन में, वो भगवान ने पुआ नहीं दिया तो कागजी बोले भगवान नहीं है। क्यों, कैसे नापा आपने? बोले जो मालपुआ नहीं दे सकता वो मोक्ष कैसे देगा? काय का परमात्मा ये। हाँ, गरुड़ जी ने देखा कि सर्पों ने बांध रखा है, कैसा राम है ये। उन्हीं गरुड़ जी को कथा सुननी पड़ी, तब वो भ्रम छूटा। और आज सती जी ने देखा एक ऐसा परमात्मा है जो साधारण स्त्री के लिए रो रहा है। प्रेमियों, गजब हो गया। दूसरा जन्म पार्वती का केवल कथा सुनने के लिए ही हुआ, क्योंकि देखने से मोह हुआ और सुनने से मोह छूटेगा। अगर राम जी का अच्छी तरह स्वरूप चिंतन करना है, राम जी को देख लोगे तो फंस जाओगे, सच बात है। जिसने देखा वो फंसा, लेकिन जिसने सुना वो छूट गया। शंकर जी ने प्रणाम करके और जब चलना शुरू किया, एक विशाल गर्मी का समय था। भगवान बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी को, ये जो भयंकर ग्रीष्म था उसमें दंडकारण्य क्रॉस कर रहे थे। विशाल बट वृक्ष आया है, उसके नीचे शंकर जी बैठ गए और बैठे तो थोड़ा सा राहत मिली। रामचरितमानस में शंकर जी जहां जहां बैठते हैं वहां बट वृक्ष ही होता है और किसी जगह नहीं बैठते। और ये बट वृक्ष बड़ा तात्पर्य वृक्ष है। मानस में बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है, यानी शंकर जी जहां बैठते भगवान के भरोसे बैठते, सीधा सा अर्थ है। किसी के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, ये विशाल बटवृक्ष विश्वास का प्रतीक है। देवी, तुम्हें विश्वास नहीं है लेकिन हमको विश्वास है। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जी ध्या वहीं, कहनेत निगम पुराण आगम जासु कीरत या वहीं। इतना सरलता से प्राप्त हो गए तो भी विश्वास नहीं है। हमें विश्वास, हम यहीं बैठे। सती जी बोली आज्ञा हो तो थोड़ा हम दोबारा देख के आवे, अभी मन नहीं भरा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। शंकर जी का पधारो जाओ। और गई सती, लेकिन सती गई तो सीता के वेश में गई। बड़ा सुंदर सूत्र है रामचरितमानस में। जितने लोगों ने भगवान की परीक्षा की है, लेकिन सबने सीता जी के ऊपर आक्रमण किया। हाँ, पहली परीक्षा सती की है। राम जी की परीक्षा करने जा रही हैं, सीता का वेश बनाया। रावण ने परीक्षा की, आक्रमण जानकी के ऊपर। इंद्र का पुत्र जयंत ने परीक्षा की, सठ चाहत रघुपति बल देखा। रघुनाथ जी का बल देखना था तो सीधा टकरा जाता था, जानकी जी को क्यों छेड़ा उन्होंने। सीता चरण चौचहति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। राम जी का बल देखना चाहते लेकिन आक्रमण जानकी के ऊपर। रावण राम जी की परीक्षा करना था, आक्रमण जानकी के ऊपर। और सती राम जी को देखना चाहती हैं, आक्रमण जानकी के ऊपर। बड़ा मंगलमय सूत्र है ये मानस का। भगवती सती ने जानकी का वेश बनाया और उसी रास्ते में बैठ गई जिसमें राम जी आ रहे थे। और राम जी ने देख लिया। अच्छा, लक्ष्मण जी ने देखा
तो लक्ष्मण जी ने सती का दूसरा जन्म देखा। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। लखनलाल जी ने देखा, पार्वती के रूप में देखा, जबकि एक जन्म बाद ये मरेंगी, पिता के यज्ञ में फिर जन्म होगा, और जन्म होगा फिर शंकर जी को ब्याही जाएंगी, तब वो पार्वती बन करके। लक्ष्मण जी इतनी दूर का देख लिए, लेकिन राम जी ने प्रणाम किया हाथ जोड़ के। और हमारे देश की पवित्र परंपरा है प्रणाम की, पिताजी का नाम लेकर के प्रणाम करो। जनकपुर में यज्ञशाला में बहुत सारे देश देशांतरों के नरेश आए थे, और परशुराम जी श्रेष्ठ महापुरुष हैं, प्रसिद्ध महापुरुष हैं, जगत के वंद हैं। सबने वंदन किया, लेकिन पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। उसी पद्धति से राम जी ने पहले अपने पिताजी का नाम लिया। देवी, ये दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा आप पहचाने नहीं इनको, किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत रहो, यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अरे प्रभु बोलने की नहीं, ये शंकर के, हाँ हाँ जान रहे शंकर की पत्नी है, आप शांत तो रहिए तुम। तो आपने प्रणाम क्यों किया? भगवान ने कहा सुनो, प्रणाम इसलिए किया, ये सती हमारी परीक्षा लेने आई हैं, तो जो परीक्षा लेता है वो श्रेष्ठ होता है, वो जो परीक्षा देता है वो विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी का क्या कर्तव्य अपने अध्यापक के प्रति बताओ। अच्छा, इतने सरल हैं भगवान कि ऐसे हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्र, और राम जी की तो विनम्रता पराकाष्ठा की है। हाँ, हमारे राम जी के जीवन में कभी अभिमान नहीं छलका, कभी नहीं। परशुराम बाबा आए तो बार बार फरसाए, हम परशुराम हम परशुराम हम परशुराम। वो भगवान एक बार कह देते हम धनुषराम, तो युद्ध हो जाता। हाँ महाराज कह रहे, वो था देव एक गुण धनुष हमारे, भगवान कहते हैं हमारा एक प्रमाण है धनुष केवल, लेकिन नहीं वो गौड़ है। ये हमारे ठाकुर जी की विनम्रता है। वो परशुराम धनुषराम जब दोनों होते तो विश्व शुद्ध होता फिर। लेकिन राम जी की जो विनय है, राम जी की जो विनम्रता है, ठाकुर जी का जो स्वभाव है अलौकिक है। पिता समेत प्रणाम किया, और प्रणाम करने के तुरंत बाद एक क्षण नहीं लगा, पूछा देवी आपके पति कहाँ हैं? बोलो शंकर भगवान की। कहु बहोरी कहाँ? वृषकेतु। वृषकेतु माने जिनकी ध्वजा धर्म की है, बैल की ध्वजा है। ये वृषभ जो है बैल धर्म का प्रतीक है, जो शंकर जी की ध्वजा के रूप में विराजमान होता है। यानी शंकर जी शीर्षस्थ हैं धर्म के, धर्म धुरंधर हैं, धर्म सम्राट हैं। कहाँ हैं वो? अरे सती बोली तो सब जान गए। दूसरी बात, विपिन अकेली। कोई भी अच्छे घर की बहू बेटी किसी जंगल में अकेली हो तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तीसरी बात, भगवान ने कहा देवी बड़ी चूक हो गई, हमने अपनी पत्नी को अकेले छोड़ा, आज हमारे सामने नहीं है वो। भगवान ने प्रैक्टिकल बताया। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया हमने, मृग के पीछे भागे। लखनलाल जी से कहा फील्डिंग करना, उधर मारीच ने कपट किया, आवाज मारी, लखनलाल जी दौड़े, जानकी जी अकेली, इधर रावण ले गया। भगवान ने प्रैक्टिकल जो किया था वो बता दिया। विपिन अकेली, और ये विपिन शब्द जो है बड़ा घने जंगल को विपिन कहते, वन, बाग, उपवन, वाटिका, विपिन अलग अलग पर्यायवाची हैं। विपिन कहते हैं जिसमें कोई जीव जंतु जल्दी नहीं जाता। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुन सुत करही विपिन रख, फिरही विपिन रखबारी, परम सुभट रजनी चर भारी, सीता केरी करेउ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण विचार करके जानकी की रक्षा करना, क्योंकि ये विपिन है,
यहां जल्दी से कोई आता नहीं, हिंसक जानवर आते हैं केवल बस। भगवान ने कहा देवी विपिन अकेली, एक तो विपिन फिर उसमें भी एकाकी, यानी भगवान राम जी ने अपने मुख से सती का पूरा चरित्र आगे कह दिया। अब तुम अकेली ही रहोगी, दूसरा कोई नहीं। सती को बड़ा संकोच लगा, प्रभु जान गए और भगवान अपना रास्ता बदल दिए। भगवती सती उस बट वृक्ष के नीचे आई जहां कैलाश के स्वामी बैठे आनंद से राम नाम जप रहे थे। और जब जप रहे थे, शंकर जी ने एक बार पूछा देवी और कुशल मंगल, यात्रा ठीक रही? हाँ। परीक्षा कैसे की? रामचरितमानस में कई प्रकार की परीक्षा है, भगवान की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, प्रेम परीक्षा है। भगवती कैकेयी ने राम जी की प्रेम परीक्षा की, लेकिन भगवती सती ने राम जी से डायरेक्ट परीक्षा ले ली। तो पूछा इस परीक्षा का उपक्रम कैसे था, कितने प्रश्न पत्र हल किए गए उस परीक्षा में? प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अच्छा झूठ बोलते हो, इतनी देर में लौटी और परीक्षा नहीं ली? लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो। हमारे शंकर जी को सत्य बहुत प्रिय लगता है। सत्य, झूठ से बड़ी एलर्जी है, भारी। विशुद्ध सत्य तत्व है शिव तत्व, विशुद्ध। ये जपते सत्य, जो चिता में भस्म निकलती है, ये विशुद्ध सत्य है, विशुद्ध। हाँ, राम जी का ऐसा अलौकिक प्रेमी, चिता की भस्म शरीर पर लगा ली केवल राम नाम के प्रेम के कारण। कैलाश के किनारे से एक लोग मर गया तो लोग ले जा रहे थे। राम नाम सत्य है, वो शंकर जी का मंत्र है, उमा कहो मैं अनुभव अपना सतहरि भजन। अब जो राम नाम सत्य बोल रहे थे तो उनके साथ में लग लिए बाबा। हाँ, फक्कड़ों को क्या है, जहाँ मस्ती छनी घुटी चल दो, साधु का ही स्वभाव है। स्मशान में पहुंचे, उसको लकड़ी पर रख करके चेताया। अब चेता करके लौटने लगे तो लोग कोई राम नाम नहीं बोल रहे थे, सब लौटे। शंकर जी ने कहा राम नाम नहीं बोल रहे, हो सकता राम नाम बोलने वाला इसमें घुसा है। चिता को देखते रह गए, और जब वो चिता ठंडी हो गई तो बाबा ने प्रेम से उस चिता को, जिसमें राम नाम सत्य कहने वाला विलीन हो गया था। आज भी भारतवर्ष में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक बाबा श्री महाकाल उज्जैन, एक हमारे भगवान शंकर विश्वनाथ काशी। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंटे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेषु, सब पूरी भस्म लगा लिए। यह है राम नाम का पक्का प्रेमी, जिसमें राम नाम सत्य कहने वाला समाया है। बताओ पार्वती, सती कैसे परीक्षा ली आपने? सती ने कहा कछु ना परीक्षा ली, हमने कोई परीक्षा ही नहीं ली। शंकर जी ने कहा झूठ मत बोलना। सती की बात पर विश्वास नहीं हुआ, शंकर जी ने अपना सीसी कैमरा ऑन किया। खोलो, अभी पता लग जाएगा क्या क्या हुआ। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। यहाँ चरित शब्द है प्रेमियों। भर्तृहरि जी महाराज लिखते हैं, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुर्जनम मनोर्थम मानवानाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्याः। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित। और जैसे ही देखा तो बड़ा कष्ट हुआ, एक क्षण स्तब्ध रहे। तुरंत निर्णय लेने का काम शंकर जी का। शंकर जी टालते नहीं हैं, तक्षण निर्णय लेते। एक बार जयंत का जब कांड हुआ ना, तो जयंत सबके पास गया अपनी रिक्वेस्ट लेकर के। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। सबने अपने फाटक बंद कर लिए। बाप के घर गया इंद्र के, इंद्र ने कहा गेट बंद कर दो, कह दो जाओ। राम जी का द्रोही कौन रखेगा इसको? हमारा इंद्रासन उल्ट जाएगा, सीट चली जाएगी। अब जयंत ने कहा कहां जाए, शंकर जी बचे हैं, चलो। कैलाश के गेट पर पहुंचा, नारद जी खड़े थे, कहां जा रहे?
बोले कैलाश में। बोले वहां जजमेंट लिखा रखा है तुम्हारा, फांसी सीधी, और लोग तो निर्णय करेंगे, विचार करेंगे, फिर वहां फांसी रखी है, जाओगे लटका दिए जाओगे। अरे गुरुदेव कहाँ जाएं? तो नारद जी ने कहा, नारद जी अच्छे बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छे वकील हैं। उन्होंने कहा जिसका अपराध हुआ है उसके पास चले जाओ, बच जाओगे। कहीं धोखे से भी शंकर जी के पास चले गए तो बचोगे नहीं। तो जयंत ने कहा प्रभु एक बात बताओ, राम जी के पास किस मुंह से जाएं? बोले इसी मुंह से जो लगाए हो। हाँ, कोई पॉइंट बताओ। नारद जी ने कहा कह देना प्रभु, पहले प्रभाव देखना चाहते थे आपका, कितना प्रभाव है आपका। सठ चाहत रघुपति बल देखा। 12 साल बीत गए, अपनी पत्नी के श्रृंगार में ही उलझे हैं। हमारे पिताजी का इंद्र का पूरा काम पड़ा है, देवताओं का काम पड़ा है, राक्षस हावी हैं, वो निकले हैं राक्षसों के वध के लिए। 12 साल यहीं बीत गए, क्या करेंगे कुछ की नहीं करेंगे। ये दृष्टि में जयंत की में था, विघ्न कर दिया लीला में, बल देखा। एक सीख के धनुष में त्रैलोक नप गया, पसीना आ गया। काहू बैठन कहा न ओही। गोस्वामी तो नाम लेना बंद कर दिए। पतित का, पिशाच का, नीच का नाम नहीं लेना चाहिए। वाणी अपवित्र होती है, पुनः आचमन करिए, हमारे यहाँ नियम है। लेकिन जब शंकर जी के यहाँ सोचा, बड़े दयालु कृपालु हैं। नारद जी ने कहा चक्कर में मत रहना दयालु कृपालु के। हाँ, फंदा लटके ही रहता बराबर। और जैसे ही नारद जी के कहने पर उसका मार्ग बदला, तो नारद जी का इधर आओ, कह देना पहले प्रभाव देखना चाहते थे, अब स्वभाव देखना चाहते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। आपका स्वभाव कैसा है? क्या बात है। राम जी का स्वभाव बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग। प्रभाव केवल 2 लोगों ने जाना पूरे रामचरितमानस में, लक्ष्मण जी ने और अभी सती जो प्रसंग चल रहा है। सती जी प्रभाव देखें, क्योंकि अब जहां देखती हैं सती वहां राम जानकी, राम लक्ष्मण जानकी राम। जहां भी पत्ते पत्ते में राम जी दिख रहे सती को, सती घबरा गई, पसीना आ गया। ये प्रभाव है प्रभु का। तो कह देना प्रभु पूछे क्यों अब आए हो यहाँ चौंच मार करके जानकी जी की। अब कह देना प्रभु पहले स्वभाव देखना चाहते थे, प्रभाव देखना चाहते थे, अब थोड़ा स्वभाव का दर्शन करा दीजिए, बस माफ कर दिए जाओगे। और जैसे ही जयंत पहुंचा, वहां जयंत पहुंचा तो सब कथा मालूम है, आगे सुनाएंगे। आज हम सूत्र दे रहे हैं। तो शंकर जी बड़े दुखी हो गए। पार्वती ने कहा प्रसन्नता कहाँ चली गई? बोले क्लाइंट आया था, वो एक बैरिस्टर ने बदल दिया, हम बैठे रह गए जजमेंट लिख करके। तो क्या जजमेंट लिखा आपने? तो शंकर जी ने वो जजमेंट पार्वती को सुनाया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, मृत्युदंड निश्चित था इसका। इसको मार देने में ही भलाई थी। जो भारतवर्ष की संस्कृति पर कुठाराघात करता है उसके मारने में कोई दोष नहीं। इस संविधान की बात मानस में जगह जगह लिखी है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, 67 कन्या समिये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताय बधे कछु पाप न होई। स्नान करने का भी आवश्यकता नहीं, अगर ऐसे आताताई को मार दिया जाए। जानकी जी के चरण में चोंच मारी इसने। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। तो पार्वती ने कहा फिर क्या हुआ? बोले क्या बताएं, वो ऐसा वकील मिल गया उनको कि वो लौटा दिया, रास्ते ही बदल दिया। और प्राण दान तो केवल राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है। फांसी के बाद भी अगर कोई बचता है, फांसी कन्फर्म हो जाए, तिथि मिथि निश्चित हो जाए, अगर राष्ट्रपति महोदय चाह लें तो उसको प्राणदान दे सकते हैं। हमारे राम जी सुप्रीम है इस ब्रह्मांड के। प्रभु छाड़ेऊ कर छोह को कृपालु रघुवीर सम, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं
सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। सारे जग की बजरिया में। सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी मैं अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी मैं अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है। ओ जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है। राघव को मनाना है। राघव को मनाना है। कुछ दिन ही तो जय हो। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। सारे जग की बजरिया में। सारे जग की बजरिया में। सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवती सती ने जो शंकर जी से कपट किया और जैसे ही शंकर जी ने देखा हृदय फट गया। यहाँ बड़ा सुंदर दृष्टांत है मानस में। पानी बड़ा दुखी बैठा था, बाहरी दुखी। तो दूध ने पूछा आपको टेंशन कैसा? हमें कोई पूछता ही नहीं। पानी का तो कोई भाव नहीं, हालांकि आजकल तो 20 रुपया किलो बिक रहा है। तो दूध ने कहा ऐसा करो हमसे मित्रता कर लो। अच्छा क्या होगा? हम अपने बराबर आपकी कीमत दे देंगे। और आप सबको पता ही है पानी में दूध मिला दो तो दूध के बराबर जाता। लेकिन एक संत बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, चार धन किसी को नहीं पचते, पानी का, नानी का, जजमानी का, बेईमानी का। ये धन निश्चित निकलेंगे कितना भी कोई मन का करे। एक घर में 20 लीटर दूध हो रहा था। बुढ़िया ने बूढ़ा से कहा 5 लीटर पानी डालो। अरे नहीं पाप है। बुढ़िया ने कहा दूध का पैसा तुम रखो, पानी का हमें दे दो। कंप्रोमाइज एग्रीमेंट हो गया। तो 5 लीटर का दूध जो पानी मिला है वो माता जी को पैसा वो बुढ़ा ईमानदारी से देता रहा। 1 साल में मोटी रकम हो गई। हमारी माताओं को सोने में बड़ा प्रेम है, स्वर्ण से बहुत प्रेम करती है। चली गई, गोल्ड ले आई 2 तोला और एक नथ बनवाई जलेबी जैसी गोल गोल लंबी।
देखो नथ को पहना और वृंदावन का मेला आया, जन्माष्टमी का, नथ पहन के गई बूढ़ी माता, साथ में गांव की सहेलियां भी गईं। अब सबने देखा कि देखो नथ बड़ी सुंदर बनी है और इसके पास तो सामर्थ्य नहीं थी कुछ, चलो कोई बात नहीं, भगवान सबको मौका दे, सब ऐसे सुखी रहें। और वो जमुना जी में स्नान करने लगी तो मछली ने समझा कि ताजी जलेबी आई। जैसे ही गोता लगाया मछली दौड़ी, मोटी मछली, और नथ पकड़ी, दिया झटका। जैसे ही झटका दिया तो नथ तो गई और नाक फट गई, तो खून की धार लगी। कुछ सहेलियां इनकी एंटी थीं, उन्होंने जमुना जी के किनारे रिजल्ट बना दिया, पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। पानी का पानी में गया, तुमने जो कर्म बिगाड़ा वो तुम्हें फल भोगना पड़ रहा है। दूध ने पानी से कहा, ये मानस का उदाहरण है इसी प्रसंग का। जल पे सरस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग हो रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध ने कहा आप हमारे पास आ जाओ, मित्रता, और मित्र मित्र बराबरी का होता है। सखा का अर्थ होता समानाख्यायते, जो बिल्कुल बराबरी का हो, न कोई छोटा हो न बड़ा हो। पानी और दूध में प्रेम हो गया, दोनों मिल गए, अब दूध के बराबर जाने लगे पानी महोदय। एक बार किसी ने देखा कि बड़ी सुंदर मित्रता हो रही है इनकी, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि कुछ लोग आपकी प्रसन्नता को देख नहीं सकते। आप प्रसन्न क्यों हैं, सुखी क्यों हैं, आनंद में क्यों बैठे हैं, दूसरों को यही टेंशन है। हाँ, तो जिसको टेंशन था दूध और पानी की मित्रता से, उसने एक चुल्लू छाछ लाके उसमें डाल दी। बोलो शंकर भगवान की जय। और जैसे ही छाछ डाली तो दूध और पानी अलग नहीं हुआ, बल्कि विकृत हो गया। रहीम बाबा कहते रहमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। जब दूध अगर अपनी तरफ से फटेगा तो फिर न तो मक्खन निकलता ना मट्ठा बनता, कुछ नहीं बनता। प्रेमियों, सती शब्द का अर्थ है, सती माने जानते किसको कहते हैं? सती उसी को कहते हैं जिसको पति पूरा प्रेम करे, उसका नाम सती है। सती का कोई कोर्स नहीं, कोई विद्यालय नहीं, कोई किताब नहीं कि इसको पढ़ने से हम सती हो जाएंगे। आप अपने पति को विश्वास में ले लीजिए, आप सती। कबीर बाबा कहते हैं पिया जे रीझ है सो सांची सुहागिन, जिस पे प्रीतम रीझ जाए वो सच्ची सौभाग्यवती है। श्रृंगार तो सभी करती हैं, लेकिन जिस पे वास्तव में प्रीतम रीझ जाए, 100 कैरेट विश्वास आपका कर ले, वो प्रीतम। 3-3 बालक खेल रहे हैं आंगन में अनसुईया के। अत्रि ने एक बार भी नहीं पूछा देवी ये बालक कहां से आए हैं, क्यों? अपनी पत्नी के आचरण पर पूरा भरोसा है अत्रि को। ये सती है अनसुईया, इनके चरित्र में शंका करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो अपने पति को पूरा विश्वास में ले ले आचरण के कारण, उसका नाम सती है देवियों। हाँ, एक बाबा जी भिक्षा मांगने गए गांव में, तो खड़े थे, घर में बहुत लड़ाई हो रही थी, 3 घंटे हो गए लड़ते लड़ते। बाबा जी बोले चलो अब यहाँ से। तो एक बालक उदास बैठा था। बाबा जी जा रहे हो? बोले क्या करें, यहाँ कुछ झगड़ा हो रहा है। तो बालक ने कहा बाबा जी रोज झगड़ा होता, सुबह से शुरू होता शाम तक, और रात में शुरू होता है सवेरे तक। तो बाबा जी ने कहा बेटा इस घर में ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? तो बालक ने कहा बाबा जी हमारे पिताजी माताजी की लड़ाई हो रही है। किस बात की लड़ाई हो रही है? तो लड़का बोला इस बात की लड़ाई हो रही है कि हमारे पिताजी कौन है, बस इसी बात की लड़ाई है। अरे बोले इस घर से भागो, यहाँ से पिता का ठिकाना नहीं तो भिक्षा क्या लेंगे? जहां पिताजी का ही ठिकाना नहीं वो परिवार सती नहीं हो सकता। अत्रि ने एक बार भी नहीं पूछा। नन्हे से बालक, बड़े सुंदर सुंदर छोरा, तीनों खेल रहे थे, अनसुईया गोद में समेट के बैठी थी। अत्रि ने देखा धन्य हो देवी, इसका नाम सती। पति जिसको बहुत प्रेम करे, और रामचरितमानस में सती शंकर जी की पत्नी है। शंकर जी बहुत प्रेम करते हैं, साधारण प्रेम नहीं है। गोस्वामी जी ने इस प्रेम को लिखा, परम प्रेम नहीं जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रेमी को त्यागना ये ब्रह्म की हत्या है। लेकिन अगर प्रेम करेंगे इनसे तो पाप हो जाए। क्योंकि जानकी जी का वेश बनाया,
हमारे सार सर्वस्व रघुनाथ जी की धर्मपत्नी का वेश बना लिया। आपने सुना होगा, देखा होगा, जिस समय वो रामायण काल चला सीरियल पर, टीवी पर चलता था, रोड जाम हो जाए, दुकानों में टीवी लगा हो, लोग खड़े हो जाएं, समय देखते थे। हम वृंदावन में थे उस समय, तो नागा नरहरिदास जी महाराज के, हम सबके यहाँ टेकरी में टीवी नहीं था, तो गुरुदेव छोटे महाराज ही ले जाएं लीला, चलो दिखा लाते हैं। क्या बात है, बूढ़े लोगों की आज भी उन एक्टरों के प्रति पवित्र मानसिकता है। आज भी, नाम तो हमें पता नहीं एक्टरों का क्या नाम है। ठीक उसी प्रकार शंकर जी ने देखा, सती तुमने सीता का वेश बनाया, अब ये शरीर स्पर्श के लायक नहीं, आप पत्नी हैं, आप हमारे चरण भी हम नहीं छुला सकते, तो जानकी का वेश बनाया। वो हमारी इष्ट हैं, परमाराध्य हैं, हमारे प्राण सार सर्वस्व हैं। और भीतर ही भीतर एक प्रतिज्ञा की, वो देवता तो सब जगह बैठे, भीतर बाहर सब जगह, ये जगत देवताओं के अधीन है प्रेमियों। हाँ, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। ये संसार देवताओं के अधीन है, वो देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता। यहीं से पकड़ना शुरू करोगे तो वो पकड़ जाएगा। भगवान शंकर ने संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प किया देवताओं ने रिजल्ट दे दिया। धन्य हो शंकर जी, आपने बहुत अच्छी प्रतिज्ञा की। सती ने कहा, प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? शंकर जी मौन हो गए इस पर, क्योंकि प्रतिज्ञा सुना देंगे तो शायद कैलाश नहीं मिलेगा तुम्हें। कैलाश में से कह हटा दो तो लाश बचती है केवल, बस अब कुछ नहीं बचता। कैलाश से अगर, और कम ब्रह्म है, व्याकरण में कम ब्रह्म का प्रतीक है महाराज, जिसको कभी शब्द बनता है। अगर हम कह देंगे कि हमने जो संकल्प किया और देवताओं ने उसकी प्रशस्ति की है, समर्थन किया है, तो सती ये कैलाश नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पति वियोग बहुत भयंकर वियोग है, साधारण नहीं। भगवान की कथा चरित्र कहते कहते शंकर जी कैलाश में आए हैं। चित्त बहुत क्षुभित था, कितना बढ़िया समय मिला, कथा सुनी, परमात्मा का दर्शन हुआ, लेकिन हाय राम, ये बीच में क्या एक विघ्न आ गया। अब घर में अगर घरवाली मर जाए तो घर में कुछ नहीं बचता। हाँ, घर की बुढ़िया मर जाए, महाराज हमारा तो घर उजड़ गया। अरे भाई, लेंटर है, खिड़कियां हैं, दरवाजे लगे, ताले जंजीर है, फर्नीचर कंप्लीट है, घर कैसे उजड़ गया भाई? तो घर माने होता है पत्नी, घर माने मकान नहीं होता। हाँ, ना गृहिणी गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। घर का नाम मकान नहीं है, घर का नाम है पत्नी। शंकर जी ने आकर के और बट वृक्ष के नीचे अपना मन बनाया कि थोड़ी देर राम राम जपेंगे तो शांति मिलेगी। और प्रेमियों, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, बताओ अच्छा आराम कौन नहीं चाहता है? इनमें सब चाहते आराम। चोर चोरी करके भी सोचता कि थोड़ा आराम करेंगे, हैं? पापी पाप करके सोचता थोड़ा रिलैक्स करेंगे। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। बोलो शंकर भगवान की। विशाल वृक्ष के नीचे बाबा राम राम में लग गए हैं। और ये राम राम अभी 87,000 वर्ष की समाधि का पूरा कार्यकाल है, वो समाधि लग गई है। और आज प्रथम दिन था, कितना बजा है? 3:10, 40 मिनट अभी है, लेकिन हम आज यहीं विश्राम देंगे। हमने देखा माताएं 7 बजे आना शुरू हो गई, और पहुँचते पहुँचते 7 बजेगा, क्योंकि पूरा यज्ञ तो यही संभालती, घर में भी संभाल के आवे, फिर जा कर के व्यवस्था करनी है। इसलिए आज की कथा प्रसंग भी बहुत समुचित जगह पहुंच गया है। शंकर जी बटवृक्ष के नीचे समाधि में चले गए। सती जी एकाकी हो गई, बार बार वही आ रहा है, हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया प्रभु का, हैं? इसलिए अभी कथा यहीं, कल से जो कथा का समय है 12:15 समय लिखा है, लेकिन 12 बजे आप आ जाएंगे तब हम 12:15 पे आएंगे। कान खोल के सुन लो, वक्ता पहले आने का संविधान कहीं नहीं है, पहले स्रोत। आप 12 बजे आएंगे तो हम 12:30, आप 12:30 बजे आएंगे तो हम 1 बजे, आप एक आधा घंटे आपसे लेट आएंगे। बोलो शंकर भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।
सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम 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 जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो भगत जी महाराज की जय हो श्री राम महायज्ञ की जय हो समस्त विप्र बंधुओं की जय हो जय श्री सीताराम। सभी भक्त लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की हम सब आरती करेंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री रामचरित रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित रामायण
आरती गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से उतारती। श्री रामचरित रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद को, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी तारम प्रणाम तारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरतिक्यं समर्पयामि, जलेन शीतले करणं देवाभिवन्दनं, हस्ते अक्षत्सुमनहदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह